भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने कार्तिक मास महात्म्य के 7वें अध्याय का पाठ किया था, जिसमें हमने सुना कार्तिक माह का जो भी व्यक्ति नियम और विधि ध्यान रखता है, कार्तिक स्नान करता है, उन्हें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। उस पाठ में हमने यह सुना कि भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए मनुष्यों को कौन सी चीज़ों को नहीं खाना चाहिए और किन चीज़ों को खाने से पाप लगता है, वह सभी चीज़ें हमने सुनी हैं। आज के इस वीडियो में हम कार्तिक मास महात्म्य के 8वें अध्याय का पाठ करेंगे और जानेंगे आगे की कथा। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम भगवान श्री गणेश का ध्यान कर लेंगे और उसके बाद आरंभ करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी बोले, मैं अब कार्तिक व्रत के उद्यापन का वर्णन करता हूँ, जो सभी पापों का नाश करने वाला है। व्रत का पालन करने वाले प्रत्येक मनुष्य कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को व्रत की पूर्ति और भगवान विष्णु की प्रीति के लिए उद्यापन अवश्य करें। तुलसी के ऊपर एक सुंदर सा मंडप बनवावे, उसे केले के खम्भों से सुसज्जित करके नाना प्रकार की धातुओं से उसकी विचित्र शोभा बढ़ावे। मंडप के चारों ओर दीपकों की श्रेणी सुंदर तरीके से सजा कर रखना चाहिए। उस मंडप में सुंदर बंधनवारों से सुशोभित 4 दरवाजे भी बनाने चाहिए और उन्हें फूलों से तथा चंवर से सुसज्जित करें। द्वारों पर अलग अलग मिट्टी के द्वारपाल बनाकर उनकी पूजा करनी चाहिए। द्वारपाल का नाम भी जानना जरूरी है। उनके 4 नाम हैं चारों द्वारपाल के: जय, विजय, चंड, प्रचंड, नंद, सुनंद, कुमुद और कुमुदाक्ष। उन्हें चारों दरवाजों पर 2-2 के क्रम में स्थापित करके फिर भक्तिपूर्वक उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। तुलसी की जड़ के समीप 4 रंगों से सुशोभित सर्वोत्भद्र मंडल बनावे और उसके ऊपर पूर्ण पात्र रखना चाहिए तथा पंचरत्न से संयुक्त कलश की स्थापना करें। फिर कलश के ऊपर शंख, चक्र, गदाधारी भगवान विष्णु को स्थापित करके उनकी पूजा करनी चाहिए। भक्तिपूर्वक उस तिथि में व्रत करें तथा रात्रि में गीत, वाद, कीर्तन, सुमंगल गायकों के द्वारा, आयोजनों के द्वारा जागरण करना चाहिए। जो भगवान विष्णु के लिए जागरण करते हैं, कीर्तन करते हैं, भक्तिपूर्वक उनकी स्तुति करते हैं और उनके पदों का गान करते हैं, वे सैकड़ों जन्मों के पाप राशि से भी मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान के निमित्त जागरण करके रात्रि भर भगवान का कीर्तन करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उनको असंख्य गोदान का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य भगवान की प्रतिमा के समक्ष नृत्य गान करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, जाप करते हैं, उनके अनेक जन्मों के एकत्रित पाप भी समाप्त हो जाते हैं। जो भगवान के सम्मुख बैठकर कीर्तन करते हैं और बंसी आदि बजाकर भक्तों को प्रसन्न करते हैं तथा भक्तों से रात्रि भर जागरण करते हैं, उन्हें करोड़ों तीर्थ करने का फल प्राप्त होता है। उसके बाद पूर्णमासी में भी वे सपत्नीक ब्राह्मण को निमंत्रण दें, प्रातःकाल स्नान और देव पूजन करके वेदी पर अग्नि की स्थापना करें और भगवान के प्रीति के लिए तिल और खीर की आहुति देनी चाहिए। खीर इसमें अवश्य ही बनाना चाहिए। होम की विशेष विधि पूरी करके भक्तिपूर्वक और प्रेम भाव से ब्राह्मणों का पूजन करें तथा उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा देना चाहिए। फिर उनसे क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। क्षमा प्रार्थना करने से जितने भी दोष होते हैं, त्रुटियाँ होती हैं, वह सभी समाप्त हो जाती हैं। आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर भगवान सदैव प्रसन्न रहे। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाएं और मेरी संतान चिरंजीवी हो।
इस पूजा के द्वारा मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। मेरे मृत्यु के पश्चात मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णु लोक की प्राप्ति हो। पूजा की समस्त वस्तुओं के साथ गाय भी, गेरू को भी दान में देना चाहिए। उसके पश्चात घर वालों और मित्रों के साथ स्वयं भोजन करना चाहिए। भगवान द्वादशी तिथि को शयन से उठे, त्रयोदशी को देवताओं से जाकर मिले और चतुर्दशी को सबने उनका दर्शन, पूजन, आर्घ्य पाद दिया था। इसलिए उस तिथि में भगवान की पूजा करनी चाहिए। गुरु की आज्ञा से भगवान विष्णु की स्वर्णमयी प्रतिमा का पूजन यदि करें तो वह बहुत ही उत्तम माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर तीर्थ की यात्रा सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। कार्तिक माह में इस विधि से व्रत करना चाहिए, इस विधि का पालन करना चाहिए। जो इस प्रकार कार्तिक के व्रत का पालन करते हैं, नियमों का ध्यान रखते हैं, वे धन, धान्य, पुत्र, पौत्र आदि से संपन्न होते हैं और वह पूजनीय है। उन्हें सभी प्रकार के उत्तम फलों की भी प्राप्ति होती है। जो भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो कार्तिक में व्रत का पालन करते हैं, उनके शरीर में स्थित सभी पाप तत्काल ही नष्ट हो जाते हैं, क्षण मात्र में ही उनका नाश हो जाता है। जो श्रद्धापूर्वक कार्तिक के उद्यापन का महात्म्य सुनता या सुनाता है, उन्हें भी भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त होता है, सानिध्य प्राप्त होता है और मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। बोलो भगवान श्री नारायण की जय, भगवान विष्णु की जय। हे प्रभु, जिस प्रकार से आपने सभी भक्तों का उद्धार किया, उसी प्रकार से हम सभी का उद्धार भी आपके हाथों है। अगर जाने अनजाने में कोई भी गलती हो जाती हो तो उसे क्षमा कर दीजिए। हम सभी क्षमा प्रार्थी हैं और अपनी भक्ति भाव, वात्सल्य भाव का स्नेह भरा हाथ हमारे ऊपर भी आप बनाए रखें। अगले वीडियो में हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य के 9वें अध्याय का पाठ। उस अध्याय में भगवान श्री हरि ने बताया है कि कार्तिक मास में तुलसी के जड़ में यदि भगवान विष्णु की पूजा की जाए तो उससे किस प्रकार के फल की प्राप्ति होती है। चलिए हम यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।